लगातार जारी है। राजधानी पटना में अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े एक दवा दुकानदार की हत्या कर दी। वहीं एक व्यक्ति जख्मी हुआ है और इस रिपोर्ट में देखिए हत्या की पूरी दास्तान। इलाज के लिए जख्मी दुकानदार को रिक्शे पर पुलिस लेकर भाग रही है। रिक्शा वाला भी पूरी ताकत से रिक्शा खींच रहा है, लेकिन मौत की स्पीड के आगे रिक्शे की स्पीड कम पड़ गई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते जख्मी दुकानदार ने दम तोड़ दिया। हत्या की इस वारदात को बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने दवा दुकानदार के साथ साथ दुकान के कर्मी को भी गोली मार दी, जो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हत्या की इस वारदात ने एक बार फिर पटना पुलिस की मुस्तैदी पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। इस वारदात के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि पटना पुलिस सुरक्षा के साथ साथ वारदात के बाद सुविधा देने में भी नाकाम रही। फिलहाल पुलिस घटना की असल वजह को खंगालने में जुटी हुई है। पटना में जहां दिन दहाड़े दवा दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो गोविंद मित्रा रोड बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी है। इस मंडी में दिन में इतनी भीड़ होती है कि पैदल चलना भी दूभर रहता है। ऐसे हालात में दिन दहाड़े हत्या की वारदात बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। शुरुआती जांच में रजनीश मेडी सर्च के बगल की दुकान दुर्गा सर्जिकल के मालिक पर शक की सुई घूम रही है। सीसीटीवी से लेकर तमाम बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सहरसा में हुए पारिवारिक फंक्शन में हर फैमिली मेंबर बंदूकें लहराता और नाचता नजर आया। समारोह में लग रहे हर ठुमके पर कानून कुर्बान हो रहा था और बंदूकबाज बेखौफ होकर आसमान में गोली दाग रहे थे। हालांकि पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। खुशी का माहौल, खौफ की खुराक, बंदूकबाजों का बेखौफ अंदाज। बंदूकबाज फैमिली, उपनयन में फायरिंग। बंदूकबाज नंबर 1, बंदूकबाज नंबर 2, बंदूकबाज नंबर 3, बंदूकबाज नंबर 4, बंदूकबाज नंबर 5। इस महिला बंदूकबाज को भी देखिए, जरा इन्हें भी देखिए। दोनाली के साथ डांस, जलसे में फायरिंग, राइफल से निशाना, दोनाली के साथ ठुमके, बिट्स पर डांस, नाइट कर्फ्यू में डांस, मास्क नदारत, 2 गज की दूरी कहां, कोरोना को न्योता। इस महफिल में हर कोई नाच रहा है, हर कोई थिरक रहा है, हर कोई झूम रहा है। उपनयन संस्कार जैसे पारिवारिक कार्यक्रम में परिवार के तमाम सदस्य एक जगह जुटे हैं, तो जलसे में ऐसा समा बंधा है कि हर कोई उसमें खो गया है। लेकिन उपनयन जैसे निहायत ही पवित्र संस्कार कार्यक्रम में आखिर बंदूकें क्यों लहराई जा रही हैं? क्या पुरुष और क्या महिला, हर कोई दोनाली के साथ नाच रहा है, गा रहा है और ठुमके लगा रहा है। हर ठुमके पर कानून कुर्बान हो रहा है। सख्ती के बावजूद भी दोनाली से निकली गोलियां आसमान को चीर रही है, चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही है, मौत को दावत दे रही है। एक छोटी सी भी चूक खुशी के माहौल को
मातम में बदल सकती है, लेकिन जब हाथ में हथियार हो तो इसकी परवाह कौन करता है। ये देखिए, ये शख्स दोनाली में कैसे एक एक कारतूस लोड कर रहा है और कारतूस लोड होते ही बंदूक हवा में लहरा रही है। तो ये शख्स भी निशाना साधने का दिखावा कर रहा है, तो कभी दोनाली के साथ ठुमके लगा रहा है। ये देखिए, इन दोनों पुरुषों ने इस महिला के हाथ में जबरदस्ती हथियार थमा दी है। महिला हिचक रही है, लेकिन इस शख्स के जोर लगाते ही घोड़ा दबता है, महिला कांप जाती है। इन तस्वीरों को देखिए, इस शख्स ने दूसरे शख्स के हाथ में दोनाली थमाई और ट्रिगर दबाते ही बंदूक से दंदनाते हुए गोली बाहर आसमान की ओर लपक पड़ी। एक तरफ बंदूक से गोली पर गोली निकल रही है, तो दूसरी तरफ फिल्मी गाने की धुन पर परिवार का एक एक सदस्य थिरक रहा है और ठुमके लगा रहा है। सहरसा ही नहीं, पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू है। किसी भी समारोह में सीमित अतिथियों को ही बुलाने की इजाजत है, लेकिन सहरसा के महिषी गांव में रात के अंधेरे में हो रहे इस पारिवारिक कार्यक्रम में भारी भीड़ तो जुटी ही है, किसी ने मास्क भी नहीं पहना है। तो फिल्मी धुन पर नाचने गाने की होड़ में किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोई परवाह नहीं है। ये देखिए, लाइट की चकाचौंध और डीजे की धुन पर सब के सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तो रह रहकर बंदूक से हवाई फायरिंग कर रहे हैं। बंदूक की नोक पर चल रहे इस पारिवारिक समारोह में डांस, म्यूजिक और ठाई ठाई के शोर में कानून का खौफ दम तोड़ रहा है। सख्ती के बावजूद भी हर्ष फायरिंग को रोकने में पुलिस फेल हो रही है। कानून कागजों पर सिमट कर रह गया है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। जरूरत है इस पर रोक लगाने की और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। अभिनव, न्यूज़ 18, सहरसा। लखीसराय में रिश्तों पर भारी पड़ा पारिवारिक विवाद, जो मौत की वजह बन गया, और इस विवाद में भतीजे ने पीटकर अपने चाचा की हत्या कर दी। देखिए रिश्तों को रक्त रंजित करने वाली इस खूनी कहानी की हकीकत। रिश्तों का कत्ल, जल्लाद बना भतीजा, चाचा को उतारा मौत के घाट। मौत के आगोश में लेटे इस इंसान का ये हाल उसके भतीजे ने किया है, जिसके बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया। मौत की इस घटना से हर कोई दंग था, क्योंकि जिस तरह से भतीजे ने इस घटना को अंजाम दिया था वो बेहद ही खौफनाक है। रिश्तों को लहूलुहान करने वाली ये सनसनीखेज वारदात लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना के ओरे गांव की है, जहां अपनी सनक में शैतान बना भतीजा अपने ही चाचा की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल सुदामा पासवान का पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद में उसके भतीजे ने उसे बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी भतीजा घर से फरार चल रहा है। इधर इस घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। कौन लोग था मारने वाला? अपन गोतिया है, जाओ। क्या नाम है? गोता, रोहित। मारने वाला? दिवाकर। मारने वाला सर? हाँ, संजय। मोनू। काहे के लिए झगड़ा काहे के लिए? पूछ के न लिए। कल दिन भर हमारे बेटा बजा ढोल का बाबू। अच्छा। दिन भर बेटा ढोल को हमारे बजा। लड़ाई झगड़ा में मार दिया। हाँ।
वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जो भतीजा है और उसका पूरा परिवार घर छोड़ के भागा हुआ है, रेड किया गया था, उसकी गिरफ्तारी की प्रयास किया जा रहा है। कारण क्या है सर मारपीट का? घरेलू विवाद, छोटी मोटी विवाद हुई थी पति पत्नी में और उसके कारण से उसमें मारपीट बात आगे बढ़ गई और उसमें जो है गंभीर चोट लग गया चाचा को, जिसके कारण से मृत्यु हुई। आज के दौर में रिश्तों की डोर अगर छोटे से विवाद के कारण टूट जाए तो आधुनिक दौर में रिश्तों की अहमियत समझी जा सकती है। वही सनकी भतीजे की इस घिनौनी करतूत की चर्चा हर तरफ है। अब देखना है कि जांच में जुटी पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है और कितनी सजा दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर हवसी दरिंदों ने एक छात्रा को अपने हवस का शिकार बनाया और समाज को शर्मसार कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। हवसी दरिंदों ने किया शर्मसार, छात्रा को बनाया हवस का शिकार, सामूहिक दुष्कर्म से हाहाकार। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर हवसी दरिंदों ने एक छात्रा को अपने हवस का शिकार बनाया है। बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर समाज को शर्मसार किया है। दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए वीडियो भी बनाया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के जिस्म को नोच रहे थे, उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। वो अंदर ही अंदर तिल तिल कर मर रही थी। बुधवार को यानी 21 अप्रैल को हैवानों ने अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। जब परिजनों को पता चला तो छात्रा से पूछताछ की, जिसके बाद पीड़िता ने पूरी आपबीती बयां कर दी। रोड पर पेशाब के लिए निकले तो उनको जबरदस्ती 2 लड़का उठा कर ले गया और बगल में हम लोगों का घर के पास नहर है, उधर शमशान जगह पर उठा कर ले गया और उसके साथ जैसे बलात्कार किया दोनों। वीडियो बना करके वीडियो वायरल भी कर दिया और जैसे उसी समय उसको धमका भी दिया कि यदि तुम यह बात किसी परिवार में जाके बोला तो तुम्हारे बाप भाई को उठा के जान से मार देंगे। हम यही चाहते हैं कि हमको मेरे बच्ची के साथ जो घटना हुआ है उसका जैसे निदान हो, न्याय मिले। वीडियो सामने आने के बाद छात्रा के परिजनों ने एक आरोपी को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद सफेद पोश और पंचायत के ठेकेदारों ने मामले को रफा दफा करने के लिए पंचायत बुलाई, जहां आरोपियों पर जुर्माने के तौर पर 2 लाख रुपए देने और वीडियो डिलीट करने को कहा गया, लेकिन आरोपियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बीच इसकी सूचना मुशहरी थाने की पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात की। इसके बाद आरोपी सूरज सहनी को गिरफ्तार कर लिया। महिला थाने की निगरानी में पीड़िता ने बयान दर्ज कराया, जिसमें सूरज सहनी और ज्योति को आरोपी बताया। घटना बलात्कार की है और मुशहरी थाना अंतर्गत का है और एक आरोपित पकड़ा गया और एक फरार है, जिसकी छापेमारी की जा रही है। घटना बताया गया है कि शौच करने गई थी और उसी क्रम में इसको पकड़कर और मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया गया। वीडियो वायरल करने की बात बता रही है और छानबीन किया जाएगा। दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर दिया। हाँ, दुष्कर्म की। कितनी गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी एक हुई है। कौन है आरोपी इसमें? एक ज्योति और एक सूरज है। सूरज की गिरफ्तारी होगी। बताया गया कि 7 अप्रैल को छात्रा जब रात में शौच के लिए निकली, तब दरिंदे जबरन उसे उठाकर चौर में ले गए और दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। फिलहाल मामले में मुशहरी थाने की पुलिस ने एक दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि समाज के ठेकेदारों को मामला रफा दफा करने का हक किसने दिया? अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो ये ठेकेदार पीड़िता की आवाज को दबा देते और वो इंसाफ के लिए घुट घुट कर मरती रहती।
समाज के इन ठेकेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। सहरसा में एक बार फिर भीड़ का बेरहम चेहरा देखने को मिला है, जहां जमीन विवाद में गोलीबारी में 2 लोगों को जख्मी होने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने आरोपी और उसके बेटे की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ का फिर दिखा बेरहम चेहरा, आरोपी की जमकर की पिटाई। देखती रही पुलिस, पीटते रहे लोग। वो एक ही घर के एक ही छत के नीचे रहते थे। रोज का उनका मिलना जुलना लाजमी था। पहले मुलाकात, फिर बात, और कब हो गई इन दोनों के बीच मोहब्बत, फिलहाल इसका इल्म किसी को नहीं था। लेकिन इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता उससे पहले ही खाकी ने दे दी दस्तक। पति पत्नी और वो की दास्तां।